चलिए अब हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, आपको पता होगा ये कौन से चैप्टर का है, चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक। ठीक है, अब इसमें क्या दिया हुआ है, सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं बेसिस की। अब आप इसमें देखना 2 पॉइंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो पहले तो ये क्वेश्चन उठता है कि सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कब बनाएंगे, P&L एप्रोप्रिएशन अपन कब बनाएंगे। आप ध्यान रखें, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब अपन 11th क्लास में थे तब अपन बनाते थे P&L अकाउंट। अब 12th में आ गए तो बनाएंगे अपन P&L एप्रोप्रिएशन। इसका मतलब ये नहीं कि 12th क्लास में ये नहीं बनता, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ये भी बनेगा, लेकिन पहले क्या था, ट्रेडिंग अकाउंट बनता, फिर P&L और फिर बैलेंस शीट। अब अपन पढ़ रहे हैं पार्टनरशिप फर्म, उसमें क्या होता है, ट्रेडिंग बनेगा, देन P&L बनेगा, उसके बाद में P&L एप्रोप्रिएशन बनेगा। आई बात समझ में? चाहो तो मैं यहाँ लिख देता हूँ शॉर्ट फॉर्म में। सबसे पहले बनता है ट्रेडिंग, क्या बनेगा, ट्रेडिंग। देन नेक्स्ट बनता है P&L अकाउंट। ठीक है, फिर उसके बाद में बनेगा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आगे बात समझ में? ठीक है, अभी अपन पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं, तो ट्रेडिंग के बाद में P&L, देन P&L के बाद में P&L एप्रोप्रिएशन। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट ही हमारा क्या है, व्हेन प्रिपेयर्ड, कब आप प्रिपेयर करोगे। ठीक, कब प्रिपेयर करेंगे, तो P&L अकाउंट में क्वेश्चन उठा के सर कब प्रिपेयर करें, तो देख लो आप, ट्रेडिंग के बाद में, ये आगे बात समझ में। तो अपन यहाँ पे क्या लिख देंगे, आफ्टर ट्रेडिंग अकाउंट। यहाँ तक क्लियर आपके? ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट के बाद में तैयार किया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो आपको पता होगा जब हमने ट्रेडिंग अकाउंट पढ़ा था तो उसमें अपन क्या निकालते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट भी आएगा, ग्रॉस लॉस भी आएगा। आगे बात समझ में? किस में आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में। आगे बात समझ में? ठीक है, ये पूरा आप लिख सकते हो कि भाई स्टार्ट इससे होगा, उससे होगा, है ना, इनकम यहाँ लिखेंगे, लॉस प्रॉफिट यहाँ लिखेंगे। अब आप सुनो नेक्स्ट वही पॉइंट कि प्रिपेयर कब करें, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो देख लो, ट्रेडिंग, P&L और P&L एप्रोप्रिएशन किसके बाद में, आफ्टर P&L, है ना, P&L के बाद में। तो यहाँ पे हमारा पॉइंट क्या आ गया, आफ्टर P&L अकाउंट। और P&L अकाउंट में आपको पता होगा क्या लिखते हैं, नेट प्रॉफिट आता है और नेट लॉस आता है। आई बात समझ में? ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया। अब एक चीज़ सुनो, सेकंड पॉइंट क्या है, ऑब्जेक्टिव। अब एक बात बताओ, इसका मतलब तो पहले ये समझो कि ऑब्जेक्टिव मतलब हमारा क्या उद्देश्य है। अगर हम बिजनेस कर रहे हैं, P&L अकाउंट बना रहे हैं, तो क्यों बना रहे हैं, या बिजनेस हम क्यों कर रहे हैं, प्रॉफिट कमाने के पर्पज़ से। आए बात समझ में? तो प्रॉफिट कमाने के पर्पज़ से जब बिजनेस किया जाता है तो P&L में अपन क्या लिखते हैं, नेट प्रॉफिट। ठीक है, या फिर नेट प्रॉफिट नहीं लिख के आप प्रॉफिट ही लिख दो, प्रॉफिट अर्न एंड इनकर्ड लॉस। आई बात समझ में? हमारा मकसद क्या होता है, प्रॉफिट कमाना, हो सकता है उसमें लॉस भी हो जाए। आई बात समझ में? तो प्रॉफिट अर्न और इनकर्ड लॉस। आई बात समझ में? अब एक बात सुनो, जब हमने प्रॉफिट कमा लिया, ठीक है, उसके बाद में अपन आते हैं पार्टनरशिप में। पार्टनरशिप में कितने बंदे होते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा होते हैं। तो जब हमने प्रॉफिट कमाया तो वो हम बांटेंगे पार्टनर्स में। किस में बांटेंगे, पार्टनर्स में। तो P&L अकाउंट, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या लिखेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। आई बात समझ में? जो प्रॉफिट आया है P&L अकाउंट में या जो लॉस हुआ है वो किस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, पार्टनर्स में करेंगे। ठीक है, या फिर ऐसा कर लो, नेट, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट और नेट लॉस किस में अपन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, पार्टनर्स में करेंगे। आई बात समझ में? ठीक है, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन अपन किस में करेंगे, पार्टनर्स में बांट देंगे। आई बात समझ में? अब आप समझना नेक्स्ट क्या है, नेचर ऑफ आइटम्स। हमने क्या देखा था इससे पहले, देखा था ना, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, अब नेचर, उसने पूछा कि आप ये बताइए कि P&L अकाउंट का नेचर क्या है। नेचर का मतलब ये होता है कि भाई किसके अंडर आता है, तो इसका नेचर होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। आई बात समझ में?
क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या बनता है, P&L अकाउंट, तो ये क्या होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, और पूरी डिटेल अपन देख चुके हैं, एक टेबल बनाई थी, है ना, तो उसमें पूरा बता दिया कि ये क्या होता है ना, किसी बंदे से रेंट पे कोई चीज़ ले लेना या फिर कोई लोन ले लेना, आई बात समझ में, किसी अपने में से ही किसी पार्टनर से कोई चीज़ आप ट्रांजेक्शन कर लेते हो, वो आता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में, और ये अपना P&L अकाउंट में जाएगा। अब सुनना इधर, अब जैसे चार्ज जो अपन ने बनाया था ना, उसमें क्या है, जैसे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बनाया था अपन ने, तो मैंने एक एग्जाम्पल लिखवाए थे, एग्जाम्पल लिखे थे, तो एग्जाम्पल में क्या था, रेंट पेड टू ए पार्टनर, ये लिखा था अपन ने, ठीक है। अब उसमें क्या लिखा था, रेंट पेड टू ए पार्टनर, एक लिखा था इंटरेस्ट ऑन लोन लिखा था अपन ने, तो मतलब अपने में से ही किसी एक बंदे से कोई ट्रांजेक्शन आप कर रहे हो तो वो जाता है P&L अकाउंट में, ठीक है। पूरी डिटेल अपन ने वो चार्ट में अपन ने देखा था। अब आप सुनो, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, अब P&L एप्रोप्रिएशन में क्या होता है समझना, एक तो ये हो गया चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अब P&L एप्रोप्रिएशन में ये होता है कि सबसे पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। आगे बात समझ में, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अब मेरी बात सुनो, जितने भी चीज़ मतलब पार्टनर ने कैपिटल लगाई, कैपिटल पे अपन क्या दे रहे हैं, इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। पार्टनर ने कोई ड्राइंग कर ली, उससे अपन क्या लेंगे, इंटरेस्ट लेंगे, तो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। पार्टनर को सैलरी पे करनी है, तो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। आई बात समझ में, मतलब कुछ भी चीज़ अपन पार्टनर को दे रहे हैं वो आ जाएगी एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, और उसी पार्टनर में से उसकी कोई प्रॉपर्टी आप ले रहे हो यूज़ में, वो है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। आई बात समझ में, ठीक है, ये सब चीज़ होगी। आगे समझ में, बस ध्यान रखना, P&L अकाउंट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। क्लियर आपके। अब सुनो, पार्टनरशिप डीड और एग्रीमेंट। आपको पता होगा कि जब हमने P&L अकाउंट पढ़ा था 11th क्लास में, तो उसमें क्या था, उसमें कहीं डीड वीड हुई थी क्या? डीड कब होगी, जब बंदे दो या दो से ज़्यादा होंगे। अब एक ही बंदा बिजनेस कर रहा है, वो अपने आप से क्या करेगा, आए बस में, अकेला बिजनेस चला रहा है, तो जब अकेला बिजनेस चला रहा है तो पार्टनरशिप डीड इसमें नहीं होगी। आई बस में, अकेला चला रहा है तो भाई अकेले में तो क्या करना, डीड और एग्रीमेंट, है ना, अपने आप से चलाता रहेगा वो। तो आप यहाँ चाहो ना तो लिख दो नॉट गाइडेड, ठीक है। और P&L एप्रोप्रिएशन किस में बनता है, पार्टनरशिप में बनेगा। जब पार्टनरशिप में बनेगा कितने बंदे, दो या दो से ज़्यादा, तो उसमें क्या होगा, पार्टनरशिप डीड होगी कि भाई आप मेरी फर्म में आओगे तो इतना प्रॉफिट अपन लेंगे, इतना ये चीज़ देंगे लेंगे, है ना, वो सब चीज़ें अपन बात करेंगे, तो उसमें डीड होगी। आगे बात समझ में, तो ये हो गया इज गाइडेड। क्लियर आपके, ठीक, गाइड किया जाएगा इसमें। अब सुनो, नेक्स्ट है मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग प्रिंसिपल भी हमने पढ़ा था, बहुत सारे प्रिंसिपल थे 11th क्लास में, ठीक है। तो मैचिंग प्रिंसिपल क्या होता है, मतलब जैसे एक्सपेंस जो हुए हैं उसको आप रेवेन्यू से क्या कर लो, सेट ऑफ कर लो। आई पसंद में, तो मैच करने के लिए अपन मैचिंग प्रिंसिपल काम में लेते हैं, किस में लेते हैं, P&L अकाउंट में। मतलब मैच किया जाता है कि भाई कितनी इनकम हो रही है, कितनी एक्सपेंस हो रहे हैं, और उससे सेट ऑफ करके अपनी नेट इनकम कितनी हो रही है, ठीक है। तो मैचिंग प्रिंसिपल यूज किस में किया जाएगा, P&L अकाउंट में, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ लिख दो इज फॉलोड। आई बस में, इसमें फॉलो किया जाएगा, लेकिन P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में यहाँ तो क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, प्रॉफिट और लॉस का, तो यहाँ पे फॉलो नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे लिख दो नो फॉलो। आगे बस में, ठीक है। तो ये हमारा कंसेप्ट क्या हो गया, P&L अकाउंट एंड P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या डिफरेंस है। क्लियर आप सभी के।